हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसिस एजुकेशंस यूट्यूब चैनल। सो टुडे हम बात करने वाले हैं जो मतलब पिछले लेक्चर में तो हमने रिवीजन कर लिया, तो हम कुछ जेडब्ल्यू लेवल के क्वेश्चंस करने वाले हैं। मैंने सोचा एक और वीडियो लाते हैं, ओके, एंड देन वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर। तो ओके, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट अवर डिस्कशन। So question number 1, which is sin square 5 degree plus sin square 10 degree plus sin square 15 degree plus plus sin square 90 degree is equal to 9/2। ये हमें प्रूव करना है। कैसे करेंगे? ऐसा क्वेश्चन आया था जेडब्ल्यू में, उसमें 10 स्क्वायर दिया गया था, 10 स्क्वायर 2 डिग्री, 10 स्क्वायर 6 डिग्री, ऐसा, ओके, और हमें कुछ प्रूव करना था। तो ये क्वेश्चन की हाई प्रोबेबिलिटी है कि ऐसा क्वेश्चन जेडब्ल्यू एडवांस में आ सकता है। तो ओके, यहाँ से शुरू करते हैं। सो यहाँ पे हमें पता है कि साइन स्क्वायर 15 डिग्री के बाद यहाँ पे देखो 5 डिग्री का गैप है तो आगे साइन स्क्वायर 20 डिग्री आएगा, साइन स्क्वायर 25 डिग्री, ओके, एंड डॉट आगे चला जाएगा। कब तक? साइन स्क्वायर 90 डिग्री तक। सो साइन स्क्वायर 90 डिग्री के पहले क्या आएगा? साइन स्क्वायर 85 डिग्री। तो उसको इस साइन स्क्वायर 5 डिग्री के साथ लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं। ये जो यहाँ पे टर्म आएगी उसको हमने साइन स्क्वायर 5 डिग्री के साथ लिख लिया है। ऐसे ही साइन स्क्वायर 10 डिग्री के साथ हम क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर 80 डिग्री। ऐसे ही आपको लिखना है साइन स्क्वायर 15 डिग्री के साथ साइन स्क्वायर 75 डिग्री, ओके। ऐसे ही आपको आगे चले जाना है और लास्ट टर्म आएगी जो, वो क्या आएगी? साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री, ये टर्म आएगी। एंड देन क्या आएगी? यहाँ से एक मतलब कम होगा, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री, ये आएगा। ये लास्ट टर्म होगी, देख लीजिए। यहाँ से देखो, मैंने कोई गलती तो नहीं की। 5 डिग्री के साथ 85 डिग्री, मतलब यहाँ से 5 डिग्री लेना है तो यहाँ से 5 डिग्री नेगेटिव करना है। तो 90 में से 5 डिग्री गया 85, ओके। इसको यहाँ पे लिख लिया 85 में से 5, सो 80 डिग्री, ओके। फिर आएगा साइन स्क्वायर 15 डिग्री, तो उसके साथ 75 डिग्री, क्योंकि 80 में से हमें 5 डिग्री कम करना है। तो वैसे ही अगर आगे बढ़े तो आगे की टर्म क्या आएगी? साइन स्क्वायर 20 डिग्री, क्योंकि इसमें 5 ऐड करना है, इसमें से 5 सबट्रैक्ट करना है, ओके। तो यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर 70 डिग्री। ऐसे ही अगर आगे चले तो यहाँ पे देखो डिफरेंस सेम रहता है। यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे 70 है, तो डिफरेंस क्या आया? 30। यहाँ पे 75 है, यहाँ से 75 माइनस 15 क्या आएगा? ये 0 और ये 60। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 30 डिग्री है, यहाँ पे डिफरेंस 60 डिग्री है, यहाँ पर 70 डिग्री है, ओके। तो ऐसे ही अगर आगे बढ़ते जाए तो एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पे होगा साइन स्क्वायर 40 डिग्री, तो यहाँ पे क्या आएगा? साइन स्क्वायर 40 डिग्री, ओके। और ऐसे ही आगे बढ़े अगर तो क्या आएगा? साइन स्क्वायर 45 डिग्री एंड साइन स्क्वायर 90 डिग्री। सिर्फ यही बचेगा, क्योंकि साइन स्क्वायर 20 के साथ 70 चला गया, ओके। फिर क्या आएगा?
मैं लिख ही लेता हूँ, 20 के साथ 70 डिग्री, फिर 5 उसमें से इसमें एक में ऐड करना है और एक में क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो 20 के साथ 70 इसमें ऐड कर दो 25, तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 70 में से 5, यहाँ से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक अलग पेन से लिखता हूँ। यहाँ -5 करना है, यहाँ पे प्लस करना है। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 25 हो गया, 20 में +5 हुआ, 25 हुआ, 70 में से -5 होगा तो कितना होगा, 65। वैसे ही यहाँ पे कितना होगा, 30, यहाँ पे 60, यहाँ पे 35, यहाँ पे क्या होगा, 55, यहाँ पे 40, यहाँ पे 50, यहाँ पे 45, तो यहाँ पे 45। देखो 45 पे सेम आया। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 50, यहाँ पे 40, यहाँ पे 55, यहाँ पे कितना होगा, 35, यहाँ पे 60, सॉरी, यहाँ पे 30, यहाँ पे 65, यहाँ पे 25, यहाँ पे 70, तो यहाँ पे 20, यहाँ पे 75, तो यहाँ पे 15, और यहाँ पे अगर 80 होगा तो यहाँ पे 10 होगा, और अगर यहाँ पे 85 हुआ तो यहाँ पे 5 होगा, और 90 के साथ 0 होगा। क्लियर? तो 90 डिग्री साइन स्क्वायर 90 डिग्री होगा तो उसके साथ एडिशन में क्या लेना है, साइन स्क्वायर 0। साइन स्क्वायर 0 होता है, इसीलिए यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर 90 डिग्री के साथ कुछ भी नहीं है। ओके, और साइन स्क्वायर 40 डिग्री के साथ क्या आएगा, देखो यहाँ पे 50 डिग्री। ओके, तो इसका देखो, अब इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपको मतलब मेथड समझ में आ गई। ओके, अब इसको क्या लिखेंगे, तो साइन स्क्वायर 5 को क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर 90 डिग्री -5 डिग्री प्लस ये साइन स्क्वायर 95 डिग्री, साइन स्क्वायर 85 डिग्री। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, कोस स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री। तो ये तो 1 हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हमें आइडेंटिटी का यूज़ करना है। कौन सी आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, तो देखो यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे मैंने साइन स्क्वायर 40 डिग्री रख दिया, कोस स्क्वायर 40 डिग्री। ओके, तो ऐसी ही पेयर बन रही है। देखो ये साइन स्क्वायर 10 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम, कोस स्क्वायर 80 डिग्री, क्योंकि कोस स्क्वायर 90 - 10 डिग्री होगा। सेकंड टर्म को भी लिख दूँ, कोस स्क्वायर 90 - 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री। तो ये क्या हो गया, कोस स्क्वायर 80 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री। तो ये भी 1 हो गया। यानी कि यहाँ से डायरेक्ट इस स्टेप को अब हम क्या लिख सकते हैं, मैं मतलब ये सारी टर्म्स 1 हो जाएगी। ओनली बचेगा क्या, एक साइन स्क्वायर 45 डिग्री एंड साइन स्क्वायर 90 डिग्री। ओके, तो जो आएगा वो है 1 + 1 + 1 + 1 + 1, यानी कि कितनी आइडेंटिटी मिलेगी, 8 आइडेंटिटी मिलेगी। और साइन स्क्वायर 45 डिग्री तो है ही, एंड साइन स्क्वायर 90 डिग्री,
सो 8 प्लस साइन 45 डिग्री क्या होगा 1/√2 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर 90 डिग्री 1 क्योंकि साइन 90 डिग्री 1 होता है। तो अगर इसका फर्दर हम करें सिंप्लीफिकेशन, सो 8 प्लस हाफ प्लस 1 यानी कि 9 प्लस हाफ यानी कि 9 हाफ, दैट इज़ आवर आंसर। यही तो हमें प्रूव करना था। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे 8 कैसे आया, ओके। तो यहाँ पे देखो 5 डिग्री का गैप है, 5 डिग्री का गैप है। सो अगर पहले तो ये दो टर्म्स है, तो ये कितनी टर्म्स होगी, 10 टर्म्स होगी आई थिंक, हाँ 10 ही होगी क्योंकि दो टर्म्स है। तो थीटा 5 डिग्री का है, अगर 100 डिग्री ले तो 100 को 5 से डिवाइड करें कितना मिलेगा 20, ओके। और उसको भी पहले टोटल टर्म्स देख लो, इसको एक ट्रिक से भी कर सकते हैं, देख लीजिए यहाँ पे, सॉरी पहले टोटल टर्म्स कितनी होगी ये देख लेते हैं। सो ये साइन स्क्वायर 90 डिग्री तक है, ओके। हम 100 तक लिखते हैं कि सपोज कि ये 100 तक है। यहाँ पे 5 डिग्री का एंगल है, यानी कि इसको 5 से डिवाइड करो, कितने मिली टोटल टर्म्स 20 डिग्री होगी, यानी कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 90 डिग्री तक कितनी होगी 20 टर्म्स। अब क्या करना है, ये दो टर्म्स का हमें एक ब्रैकेट बनाना है, यानी कि 2 से इसको फिर से डिवाइड करना है। सो 20 को अगर 2 से डिवाइड करो तो आएगी हमारे पास वैल्यू 10, यानी कि टोटल 10 टर्म्स होगी। अब यहाँ पे देखो ये दोनों टर्म्स बच रही है, साइन स्क्वायर 90 डिग्री एंड साइन स्क्वायर 45 डिग्री। तो यहाँ से 10 में से 2 अगर सब्ट्रैक्ट कर दे तो आंसर आया 8, यानी कि ये जो भी ये आइडेंटिटीज है वो कितनी होगी 8। तो पहले तो ये 8 डायरेक्ट ही आंसर आ गया, फिर हमें पता है साइन स्क्वायर 45 डिग्री 1/√2 एंड साइन स्क्वायर 90 डिग्री 1 आंसर। देखो ऐसे ट्रिक से भी कर सकते। ये क्या थी, ट्रिक थी, ओके। तो ऐसी ट्रिक भी आनी चाहिए, मतलब ये तो काफ़ी सिंपल हो गया ट्रिक से। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने विचार रखिए, ओके। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस प्रॉब्लम एंड दिस ट्रिक, प्लीज़ कमेंट बिलो, ओके। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट प्रॉब्लम विच इज़, अब कुछ अलग लेते हैं, ये डिग्री वाले को जाने देते हैं। ओके ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन है प्रूव दैट tan 70 डिग्री इज इक्वल टू tan 20 डिग्री प्लस 2 tan 50 डिग्री, ओके। ये हमें प्रूव करना है, तो क्या करेंगे, क्या हो सकता है यहाँ पे। तो tan का फॉर्मूला आपको शायद याद ना हो, मैं रिमाइंड कर दूँ आपको कि tan x + y अगर दिया गया हो तो इसका फॉर्मूला है tan x + tan y अपन 1 - tan x tan y। रिवीजन सेशन में भी है, तो प्रीवियस लेक्चर्स में भी हमने ये डिराइव किया है, अगर आपने नहीं देखे तो पहले वो जाके देखिए, ओके। नाउ आगे बढ़ते। तो इस फॉर्मूला का यहाँ पे यूज़ कैसे करें, तो 70 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं 50 डिग्री और 20 डिग्री में लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे tan 50 + 20, क्योंकि यहाँ पे क्या करेंगे पुट x = 50 एंड y = 20, बस यही करना है। tan 50 + tan 20 अपन 1 - tan 50 tan 20।
ओके, यहाँ तक सभी को आई थिंक क्लियर है। अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे, हमें लाना क्या है, tan 70 डिग्री इक्वल टू tan 20 डिग्री प्लस 2 tan 50 डिग्री। ओके, 2 tan 50 डिग्री। अब इसको कैसे करें, तो यहाँ पे देखो कैसे करें इसको, कैसे करें इसको, कैसे करें। जो होता है देखा जाएगा, पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसको, इस टर्म को इस तरफ लाते हैं तो क्या होगा, tan 70, इसको हमने tan 70 लिखा है, माइनस tan 50 इंटू tan 20 इंटू tan 70 इज इक्वल टू tan 50 प्लस tan 20। ओके, अब क्या करना है, तो जो होता है वही करेंगे। tan 70 को LHS में लिखे और इस नेगेटिव वाली टर्म को उस साइड ले लेते हैं, तो क्या होगा, tan 50 प्लस tan 20 प्लस tan 50 tan 20 एंड tan 70। ओके, अब tan 50 को हम cot 20 लिख सकते हैं, क्योंकि cot 90 माइनस 50 कितना होगा, cot 20। तो इसी को हमें यहाँ पे रखना है, तो लिखते हैं tan 50 प्लस tan 20 प्लस cot 20 इंटू tan 20 इंटू tan 70। तो यहाँ पे क्या आएगा, tan 50 प्लस tan 20, ये cot 20 और tan 20 एक दूसरे को काट देंगे, क्योंकि cot 20 इज इक्वल टू 1/tan 20। तो बचा क्या, tan 70। ओके, सिर्फ बचा क्या, tan 70 डिग्री। अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अरे यहाँ पे हमने गलती कर दी, ये रब नहीं हो रहा। ओके, 90 में से कितने निकल आएंगे, तो 20 आएगा, cot 20 अगर लाना हो 90 में से 70 जाएगा तभी 20 आएगा ना, क्योंकि 90 माइनस 50 कितना होता है, 40। ओके, तो ये वैल्यू tan 70 की जगह पे हमने रखी है, तो दैट मीन्स यहाँ पे आएगा ये tan 50। ओके, तो यहाँ पे बचा tan 50, तो ये tan 50 और ये tan 50 कितने हो गए, 2 tan 50 प्लस tan 20 इज इक्वल टू tan 70। दैट इज अवर आंसर, रिक्वायर्ड आंसर। देख लीजिए, tan 70 इज इक्वल tan 20 प्लस 2 tan 50, tan 70 इज इक्वल टू 2 tan 50 प्लस tan 20। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू अनदर प्रॉब्लम एंड लेट मी चूज डिफरेंट वन। ओके, आई थिंक ये क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है तो उसी को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, रुकिए मैं ज़रा इसको बड़ा कर दूँ, दिख नहीं रहा प्रॉपरली। क्वेश्चन नंबर 3, ओके, प्रूव दैट वन प्लस tan 1 डिग्री 1 प्लस tan 2 डिग्री डॉट डॉट डॉट, यानी कि ऐसे मल्टीप्लाई होता ही जाएगा, 1 प्लस tan 1 डिग्री 1 प्लस tan 2 डिग्री इंटू 1 प्लस tan 3 डिग्री इंटू 1 प्लस tan 4 डिग्री। ओके, कहाँ तक है, 1 प्लस tan 45 डिग्री तक है, और उसका हमें आंसर लाना है 2⁻23। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। अगर ये क्वेश्चन कर दिया तो JEE में ट्रिगोनोमेट्री से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कहीं से भी आ जाए, क्योंकि ये हाईएस्ट लेवल का टफेस्ट एग्जाम्पल।
ओके, और ये JEE एडवांस में आ सकता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, और अगर आपको ये प्रॉब्लम अच्छा लगे तो प्लीज़ नोट डाउन इन योर नोटबुक। ना अब हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं हम, ये देखना है। क्या कर सकते हैं यहाँ पे, 1 + 10 1 डिग्री, 10 2 डिग्री, लास्ट में 10 45 डिग्री तक है। यानी कि अगर 10 45 डिग्री को ज़ीरो करना हो तो क्या कर सकते हैं हम, 10 45 डिग्री को ज़ीरो करना हो तो 10 45 में से, यानी कि सॉरी 10 45 डिग्री का मीनिंग क्या होता है, sin 45 डिग्री अपन cos 45 डिग्री, पर उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 अपन 1/√2, दैट मीन्स 1। यानी कि इस 1 को हम 10 45 डिग्री लिख सकते हैं ऑब्वियसली। ओके, तो यानी कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ऐसा करते हैं, 1 की जगह हम x रखते हैं, 1 + 10x इंटू 1 + 10 45 डिग्री -x सॉरी, ऐसे ही मल्टीप्लाई करते जाए। इसको अगर मल्टीप्लाई किया तो क्या होएगा, 1 + 10x इंटू 1 + 10 a - b वाला फॉर्मूला लगाए अगर यहाँ पे, तो क्या आएगा, 1 - 10x अपन 1 + 10x = 2। ये आएगा कि नहीं आएगा? दो टर्म को हमने मल्टीप्लाई किया है, यही किया है हमने, और कुछ नहीं किया। एक हाइपोथेटिकली कंसिडर किया कि सपोज यहाँ पे 10 1 डिग्री की जगह के हम 10x रखें, एक दो टर्म लेते हैं, एक 10 है 1 + 10x और एक 1 + 10 45 डिग्री -x। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 + 10x इंटू 1 + 10 45 डिग्री -x को क्या लिख सकते हैं, 1 + 1 - 10x अपन 1 + 10x, क्योंकि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 10 45 डिग्री -x को क्या लिख सकते हैं, टेन 45 डिग्री -x को क्या लिख सकते हैं, 10 45 डिग्री -10x अपन 1 - 10 45 डिग्री इंटू 10x। ये वही है 10x - y वाला फॉर्मूला। 10 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1 - 1। ओके, तो 1 - 10x अपन सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा प्लस 10x। देखिए यही है, यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे 1 तो था ही। तो यानी कि ये जो दो कंसेक्यूटिव टर्म आ रही है, यहाँ पे देखो, कंसेक्यूटिव टर्म मीन्स पहली के बाद दूसरी, ओके, दूसरी के बाद तीसरी। तो ये दो टर्म का ऐसा कुछ आंसर आता है 2, दो टर्म का 2 आएगा। तो यहाँ पे 45 डिग्री तक जाना है। ओके, तो यानी कि अगर यहाँ पे x की जगह पे 1 पुट कर दो तो क्या आएगा, 1 + 10 1 डिग्री इंटू 1 + 10 45 डिग्री 44 डिग्री। यानी कि ये जो फर्स्ट टर्म है उसी की हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट इसी की। 10 2 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 10 45 44 क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में 10 45 डिग्री वाली टर्म आएगी लास्ट वाली। ओके, क्योंकि यहाँ पे 1 + 10 45 डिग्री के पहले कौन सी टर्म होगी, सॉरी यहाँ पे 1 + 10 45 डिग्री के पहले कौन सी टर्म होगी, 1 + 10 44 डिग्री। इसको हमने इस टर्म के साथ लिखा है। क्लियर अब? ओके, तो इन दोनों का आंसर क्या आएगा, 2 आएगा, क्योंकि यही प्रोसीजर फॉलो होगी। ओके, 44 डिग्री को अगर लिखना हो तो यहाँ पे x की जगह 1 पुट कर दो, तो 45 - 1 4 डिग्री। यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, 1 + 10 1 1 + 1 - 10 1 अपन 1 +
tan 1 इज इक्वल टू क्या आंसर आएगा 2। ओके, क्योंकि यहाँ पे ये एलसीएम आएगा 1 + 10x जो इसके साथ कट हो जाएगा, 10x यहाँ पे आएगा 1 + 10x + 1 - 10x 10x कट हो जाएंगे, आंसर क्या आएगा 2। तो यानी कि दो फर्स्ट वाली टर्म और लास्ट से सेकंड वाली टर्म इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2 आएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे 1 + 10 1 1 + 10 2 ऐसे ही लास्ट टर्म तक जाएंगे तो 2 का मल्टीप्लिकेशन आएगा और ऐसे कितनी टर्म होगी 23। सो दैट आंसर विल बी 2⁻23। ओके, अब इसको चेक भी कर सकते हैं, 10 45 डिग्री तक लिखना है, यानी कि 1 2 कितनी है 45 टर्म्स होंगी आई थिंक, ये 1 2 3 4 5 6। ओके, अगर 44 तक सपोज कि यहाँ तक 44 टर्म्स आती है तो 2 टर्म्स का जो है 2 टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन हमें 2 आंसर देता है। यहाँ पे भी हम ट्रिक लगा रहे हैं, देखिए सपोज कि यहाँ पे 44 टर्म होगी। ओके, तो टोटल टर्म लिखे यहाँ तक की, इसको नहीं काउंट कर रहे तो वो 44 होगी। दो टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन का आंसर 2 आता है, तो दैट मीन्स इसको 2 से डिवाइड करो। 2 टर्म की अगर बात करें तो 44 को 2 से डिवाइड करो तो आंसर क्या आएगा 22, यानी कि 2⁻22 तो है ही। और ये लास्ट वाली बची, तो लास्ट में देखो 10 45 का तो लास्ट वाली टर्म का भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये कौन सी टर्म है, ये 23rd। सो 1 + 10 45 की वैल्यू वैसे भी 1 होगी, तो 1 + 1 = 2, यानी कि ये +1 यानी कि 23, यानी कि जो आंसर आएगा वो 2⁻23। देखो ट्रिक से देखो ये ट्रिक कितनी काम की है, यू गेटिंग माई पॉइंट। तो यही है हमारा आंसर। तो दोस्तों बहुत मज़ा आया मुझे तो इस सेशन के लिए। आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिखिए कैसा था। ओके, अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए और आगे ही ऐसे अमेजिंग कंटेंट के लिए प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल ओएसिस एजुकेशन। थैंक यू एंड गुड बाय, जय हिंद।